परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन दरबार में सुशोभित गुरु सवारी सत संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर मंगलाचरण, जिसनों मूल मंत्र भी कहते हैं, करीबन हर शब्द संग्रह तो पहले दर्ज है। मैं जिक्र किया सी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के मुढ़ले तत्करे तो पहले भी इस मूल मंत्र का अंदराज है। मूल मंत्र का आरंभ एक गिणती के अखर तो होंदा है, गिणती के अंक तो होंदा है, ते उस एक दे संबंध विच ये निश्चित बात है कि ओदा कोई दूसरा तीसरा चौथा अर्थ नहीं किया जा सकता। एक तो बाद लफ्ज है ओंकार। मैनू क्षमा करना कि जिस तरह इसका असी उच्चारण करते हाँ, ये अखर सही उसे तरह लिखिया नहीं गया, लेकिन बाणी की खोज ते विद्वानां दे मत अनुसार इसका उच्चारण जिहड़ा है ओंकार किया जाता है। आम तौर पर असी जिस वेले रामकली राग विच पहुंचते हाँ, पाठ करदियां तो उथे एक बाणी दर्ज है जिसका नाम है ओंकार। आम लोग उसनूं दखणी ओंकार कहते हैं, लेकिन दखणी ओंकार बाणी का नाम नहीं है। बाणी का नाम है सिर्फ ओंकार। रामकली राग है ते दखणी उस राग की एक प्रकृति है, उस राग का एक सुभाव, एक वनगी है। दखणी का संबंध ओंकार नाल नहीं, दखणी का संबंध रामकली राग नाल है। लेकिन चूंकि सानू बहुतियां नूं पता नहीं हुंदा, इस वास्ते असी रामकली नूं तोड़ के दखणी नूं ओंकार नाल जोड़ दिंदे हां, जिहदा कोई अर्थ नहीं। खैर, एक वखरी गल है। ओंकार लफ्ज जिहड़ा है, इहदा मूल है लफ्ज ओम। पुरातन वेदां, शास्त्रां, सिमरतियां इत्यादि विच सनातन धर्म के अंदर इस लफ्ज की प्रवृत्ति रही है। इस दे बहुत सारे अर्थ जिहड़े ने वो विद्वान लोगों ने कीते ने। प्रिंसीपल साहिब सिंह होरां ने श्री गुरु ग्रंथ साहब का सटीक करदियां होयां संस्कृत के कोश अमरकोश का हवाला दिता है, और संस्कृत कोशां विचों अमरकोश अज भी सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ कोश मन्निया जाता है। अमरकोश के मुताबिक इस शब्द के जिहड़े अर्थ हैं, क्योंकि शब्द का मूल ओंग है, ओंग तो पहले एक लाया गया ते ओंग तो बाद कार शब्द जोड़िया गया, जिसनों गुरु साहब ने कक्का कन्ना रारा कार ना लिख के एक लकीर खिंच दी है। असी जिसले ओंकार लिखते हैं तो ओंग तो कार दे उपर एक लकीर गोल पाने हैं, उसनों उहदा उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन कार है। तो ओम लफ्ज जिहड़ा है, इसके तीन प्रसिद्ध अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ आदि रचना जो रची जाती है तो उस आरंभ तो पहले इस ओम शब्द की लिखत विच वरतों की जाती रही है, ते समाप्ति वेले भी ये वरतों होती रही है। दूसरा अर्थ इहदा यह लिया गया है कि कोई धार्मिक व्यक्ति, ऋषि मुनि अपने सेवक, अपने किसी दास नूं, जग्यासू नूं कोई प्रश्न करता है या कोई कार्य कहता है, जिस तरह असी किसी को कोई काम कहने, वो कहता यस मैं करन लगा है, कर देना। इसे तरह वो सत्कार वजों ओम लफ्ज का उच्चारण करते हैं, प्रवानगी देते हैं, आग्ञा का पालन करते हैं। ये दो अर्थ पहले हैं। तीसरा अर्थ है ब्रह्म, जिसनों असी परमात्मा कहने, वाहिगुरु कहने। इस तिना अर्थां की श्रेणी विचों
जिहड़ा तीसरा शब्द है ब्रह्म के रूप अंदर वाहिगुरु अकाल पुरख वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस दी इत्थे वरतों की है। इसे करके ही इस दे पहलों उन्होंने एक जोड़ दिता है ते बाद विच कार लफ्ज लाया है। अर्थ यह है कि परमात्मा एक है, ब्रह्म एक है, ते कार तो मतलब है कि वो एक रस है। जिस तरह असी आम तौर पर इस गल का जिक्र करते हाँ कि यह गल जिहड़ी है ये लगातार हो रही है, एक रस हो रही है। इसी तरह कार इस गल की सूचक है कि परमात्मा की होंद मुसलसल लगातार जारी है। इस शब्द नूं, इस भाव नूं समझाउण वास्ते एक होर गल भी विद्वानां ने कही है। वो कहते ने जिस तरह कोई लफ्ज, कोई आवाज, कोई धुनी उठती है ते उस आवाज नूं, धुनी नूं एक रस प्रगट करने वास्ते भाषा दे अंदर, बोली दे अंदर एक कार लफ्ज जिहड़ा पिछेतर वजों वरतिया जाता है। जिस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर सवैयां विच भट्टा ने जिक्र किया, किंकनी शब्द झनतकार खेल पाए जियो। झनत पायल की आवाज है, लेकिन ओदी एक रस आवाज नूं प्रगट करन लई लफ्ज नूं कार पिछेतर जोड़ के ते झनतकार बनाया गया। इस तरह के लफ्ज गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर होर भी थावां ते मौजूद ने। जदों तुसीं ध्यान नाल पढ़ोगे तो इहो जे होर लफ्ज जिहड़े ने वो तुहानूं मिलणगे और पता लगेगा कि ये लफ्ज दे अर्थ नूं एक सार करने वास्ते लिखे गए ने। तो खैर सतगुरु जी ने इस एक ओंकार का अर्थ यह दिता है कि परमात्मा एक है ते वो एक रस व्यापक है। एक गल ध्यान विच रखनी कि इस ओम दे जिहड़े अर्थ ने ना, इनू सनातन विचारधारा ने वंडिया। कहने लगे कि ये जिहड़ा ओम है ये असल विच तीन शक्तियां का इकट्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु अते महेश। ये तीन शक्तियां त्रिमूर्ति जिहड़ी है उन्होंने उन्होंने इस ओम दे अंदर कल्पिया। ते तुसीं शायद किते ध्यान नाल कोई तस्वीर भी इहो जी वेखी होएगी जिहदे विच ओम बना के ते तिन्ने देवतियां दी मूर्ति बनी हुई मिलती है। क्योंकि उन्हों का भाव यह है कि ब्रह्मा तो मतलब है सिरजण की, पैदा करने की ताकत, ते विष्णु तो मतलब है पालन की ताकत, ते शिव तो मतलब है मारन की ताकत। उन्होंने कहा कि ये तीन शक्तियां जिहड़ियां ने इस ब्रह्म दे अंदर, इस ओम दे अंदर मौजूद ने। इस करके उन्होंने इन्हों तीन रूप दे दिते, जिहदा गुरु नानक साहब ने जपजी विच अगे जाके अपने ढंग नाल विस्तार दे के ते खंडन किया। जिहड़ी पौड़ी असीं पढ़दियां ना, एकता माई जुगत व्याई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी बाण। जो इस पौड़ी ते पहुंचांगे फिर इहदे विस्तार वाल ध्यान देंगे। तो ब्रह्म तो लोकां ने वख-वख शक्तियां जिहड़ियां सी उन्हां नूं प्रगट करके ते कई रूप उहदे जिहड़े सन वो लोकां दे अंदर प्रचारे। पर सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने कि परमात्मा एक है। इस करके तुसीं एक ओंकार नूं इहो नहीं कह सकते भी ये तीन देवते ने, क्योंकि गुरु साहब ने पहलों एक अंक जोड़ दिता है। ते कार जिहड़ी है वो इहदी एक सारता ये नहीं भी अज ब्रह्मा है कल नहीं होएगा। याद रखना, ब्रह्मा विष्णु ते शिव की उत्पत्ति, उसकी पैदाइश ते उस दे अंत का जिक्र किया गया। ते ये गल कही गई है कि कई बारी पैदा होए ते कई बारी नाश होए, पर परमात्मा संबंधी ये गल नहीं आखी जा सकती कि परमात्मा कदे पैदा होया फिर मर गया। मैं छोटा हुंदा सा ते कई साखियां पढ़दे सा। एक साखी पढ़ी, उहदे विच जिक्र सी जिवें अज भी लोग कल्पना करते हैं कि परमात्मा का कोई सचखंड है बहुत दूर किते बनिया होया, सोने दे मंदिर ने, बड़े हीरे जवाहरात जड़े हुए ने, ठंडी पौन चलती है। कई किस्म की कल्पना लोगों ने की है। ते उहदे विच फिर लिखे दर्ज किया सीगा कि एक बजुर्ग सफेद दाढ़ी, दस्तार, चोड़ा ते उस सचखंड के संघासन ते मौजूद है, कहते परमात्मा है। हुण ते हासा आउंदा अपनी वो गल ते वो पढ़ी हुई ते भी जे परमात्मा बजुर्ग है तो गुजर भी गया होएगा, क्योंकि जिस ते बुजुर्गी आएगी उसका नाश भी होएगा।
परमात्मा जो है ਉਹਦੇ ਤੇ ना बचपन आउंदा ना ਉਹਦੇ ਤੇ जवानी आउंदी है ना ਉਹਦੇ ਤੇ बुढ़ेपा आउंदा। ਉਹ परिवर्तनशील नहीं है भी बदलता रहिंदा है, ਉਹਦੇ अंदर कोई तब्दीली आउंदी है, कदे ਉਹਦੀ शक्ति घट जाती है, कदे ਉਹਦੀ ਵੱਧ जाती है। ऐसी गल परमात्मा के अंदर नहीं है। इस वास्ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा कि एक ओंकार ते अगला लफ्ज जिहड़ा जोड़िया ना सत, सत नाम, नाम का मतलब है एग्जिस्टेंस, होंद। किसी चीज़ की भी होंद जो स्वीकार कर लेने तो फिर उहदा असी नाम रखते हाँ। हुण सच है, किसी ने वेख्या तो नहीं ना भी किदां दा हुंदा है। कोई बंदा है, जनानी है, पशु है, पंछी है, किसी नहीं देखा, पहाड़ है, समुंदर है, किसी नहीं देखा, लेकिन असी सारे कहने भी सच बोलना चाहिए। सारे इस लफ्ज की वरतों करते दी होंद नूं मनने। इस तरह झूठ है, कोई उहदा आकार नहीं, कोई शक्ल सूरत किसी नहीं वेखी, लेकिन वो जिंदगी च वरतदी है। इस तरह ईर्खा, निंदया, लोभ, ये सारे भाव जिहड़े ने ये जीवन के अंदर प्रभाव पाउंदे आ, वरतदे ने, लेकिन वेखे किसी नहीं, कोई शक्ल सूरत इन्हां दी है नहीं। इस तरह सतगुरु कहते ने कि परमात्मा जिहड़ा ब्रह्म है उहदी एग्जिस्टेंस, नाम तो मतलब है उहदी होंद, उहदी होंद है, एग्जिस्टेंस है, ते वो जिहड़ी एग्जिस्टेंस है वो सत है। ये नहीं कि अज है कल नहीं होएगा, जिन्हों अगे जाके जपजी के आरंभ के श्लोक विच श्री गुरु नानक देव जी ने कहा आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी भी सच। यानी कि सारिया टाइम लिमिट्स जड़ियां ने उन्हां तो परमात्मा नूं बाहर कढ दिता। वो ऐसा सत है कि जिहड़ा असी कल्पना नहीं कर सकते भी कदों सी। हुण लोकां ने अंदाजे लाए ने कि ये जिहड़ी धरती है, ये जिहड़ी सृष्टि है, ये इतने हजार साल पहलों बनी, अंदाजे लाए ने। तो फिर इस तरह लोग अंदाजा लाने की कोशिश करते भी परमात्मा भी इन्ने चिर का बनया होएगा। लोग कहते हैं फलाना रब का अवतार है, रब जम्मिया है, लेकिन सिद्धांत गुरमत का है, अगे चल के होर विस्तार होएगा कि परमात्मा अपनियां शक्तियां संसार के अंदर भेजदा है। ये सारा संसार उहदी शक्ति का पसारा है, लेकिन परमात्मा बजाते खुद इंडिविजुअल उहदी जिहड़ी परसनैलिटी है वो जम्मण मरण विच नहीं आउंदी। इसे करके उसनूं जागत जोत कहा गया कि वह सदैव काल प्रकाशमान है, ते उहदे अंदर ये वधा घटा जम्मण मरण की कहानी उस ते बिल्कुल लागू नहीं हुंदी। स्वामी दयानंद होए हन आर्या समाज के संचालक। जदों सिंह सभा लहर चली ते उन्हां नाल वाद विवाद ब्रह्म के संबंध विच ज्ञानी दित सिंह दा होया। वो 3-4 बहसां हन, उन्हां दे अंदर एक तकरार, एक बहस, एक विचार वटांदरा यह भी होया कि बड़ा विद्वान सी स्वामी दयानंद, वेदां के संबंध विच, सिमरतियां शास्त्रां के संबंध विच बड़ी विद्वता सी उहदी। ते ज्ञानी दित सिंह होनी भी बहुत तगड़े विद्वान सन। उन्हां आर्या समाज दे चक्कर सी दयानंद होरां दा, ते चक्कर इस गल ते आ गया, विचार वटांदरा इस गल ते होया भी परमात्मा जिहड़ा है, ब्रह्म जो है, वो कहंदे कि जे ब्रह्म ये सब कुछ बनाउंदा है तो फिर ब्रह्म गलती भी करता होएगा। जिद्दां असीं भी कहते हैं रब्बा तू की कीता, तू गलत काम कर दिता। इस तरह की विचार लोगों के अंदर आउंदी है भी ये ब्रह्म जिहड़ा है उसने ये सारा संसार, ये सारे पदार्थ जिहड़े ने जे ब्रह्म ने बनाए ने, फिर तो ब्रह्म जिहड़ा है वो स्वतंत्र नहीं, निर्लेप नहीं, औगणा तो रहत नहीं है। ये कल्पना करदिया होया स्वामी दयानंद ने गल कही कि ब्रह्म जिहड़ा वखरा है ते ये जिहड़े तत्त ने मिट्टी, हवा, अग, पानी, ये वखरे ने, यानी कि इन्हां दी होंद जिहड़ी है वो वखरी है। तो फिर ज्ञानी दित सिंह हुणी कहण लगे भी इहदा मतलब है कि परमात्मा एक नहीं, ब्रह्म एक नहीं, एक तो ब्रह्म वखरा है, दूसरे तत्त भी अनादि ने। मैं उन्हां दी भाषा विच गल करां, वो कहंदे ने भी ये तत्त भी अनादि हन, यानी कि इन्हां दा भी मुੱਢ दस्सिया नहीं जा सकते, अपने आप ही पैदा होए ने। ते उधरों ब्रह्म भी अपने आप पैदा होया। ज्ञानी दित सिंह हुणी कहण लगे भी ये तो गल नहीं हो सकती। जे ब्रह्म तत्त जिहड़े ने तुसीं कहंदे हो अनादि ने, तो इन्हां नूं बनाउण वाला भी तो कोई चाहिए, क्योंकि तत्त जिहड़े ने ये बिना किसी दे बनाउण वाले दे रचे नहीं जा सकते। इत्थे आण के स्वामी दयानंद हुणी हथियार सुट गए सी। ये मिलदियां ने पुरानियां बहसां उन्हां दियां। मतलब है अज असीं भी उत्थे खड़े हां, असीं ये समझदे हां भी ये जिहड़े पदार्थ ने
ये जिहड़ियां वस्तुआं हन, मटीरियल जो नज़र आउंदा है, इहदे रूप दे अंदर परमात्मा नूं असीं वेखना चाहुंदे हां। इस करके परमात्मा दीयां मूर्तियां, आकार, कई किस्म की होर रचना जिहड़ी है वह परमात्मा के संबंध में बनाउण दी असीं कोशिश करते हैं। गुरमति कहती है कि एक परमात्मा की पूजा करनी है। नाशमान कोई भी वस्तु, चाहे बंदा है, चाहे पशु है, चाहे सोना है, चाहे चांदी है, चाहे बुत संगमरमर का है, चाहे सोने का है, नाशमान है, अज है कल नहीं होएगा। इथों तक कि सारा सृष्टि मंडल जिहड़ा है ये नाशमान है। ते सतगुरु कहते हैं कि जिहड़ियां वस्तुआं आप नाश हो जानियां ने उन्हां दी पूजा करनी, ये ब्रह्म की पूजा नहीं, ये परमात्मा की पूजा नहीं। इस करके गुरु साहब कहते हैं कि जी परमात्मा की होंद है ना, एक परमात्मा की, एक ब्रह्म की जी होंद है वो लगातार है, सदीवी है, ते वो सत है। ये वो सत नहीं। कई बार होंदा मैं कहना यह गल सच है, दूसरा कहता नहीं ये झूठ है। ये अन्या दे हाथी वेखण वाली कहानी होती है। एक दे हत्थ विच पूछ आ जाती, वह कहता हाथी इदां दा है, दूजे दे हत्थ विच लत्त आ जाती, कहता हाथी इदां दा है, तीसरे दे हत्थ विच कंन आ जाता, कहता इदां दा है। इसे तरह ब्रह्म के संबंध में जे उन्होंने टोटे टोटे करके कोई वेखण की कोशिश करेगा तो कुछ भी नहीं लभना। ये एवं अंदाजे ने, कल्पना है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि परमात्मा की जिहड़ी होंद है साडे इस सत तो जिहड़ा असीं समझते हैं इहदे तो बिल्कुल उपर है, ते वो सच साडे विहारक सच नालों बिल्कुल लांभे है। ते सतगुरु कहते हैं कि वो सच जिहड़ा है वो सदीव काल है। एक ओंकार सत नाम, इस तो बाद करता पुरख निरभौ निर्वैर, ये सारे उस एक नूं प्रगट करन दे अखर हन। उस एक दियां विशेषतावां जिहड़ियां ने वो प्रगट कीतियां गईयां ने। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक परमात्मा के संबंध विच साडा यकीन पक्का कीता है। ये जिहड़ा ओंकार लफ्ज है, इहदे उचारण संबंधी इनू किवें बोलना है, ये गल ध्यान विच रखनी है। तीन हिस्से हैं, पहला एक है, फिर ओंग है, फिर कार है। इनू एक अंकार, कई एक ओंग, कई तरह के उचारण लोगों ने दिते हैं, लेकिन सही ते प्रमाणिक उचारण जिहड़ा है वो एक ओंकार है। ते उस ओंकार के उचारण नाल असीं नाले अर्थ भी ध्यान विच रखना है कि परमात्मा ब्रह्म एक रस है ते वो सदा रहन वाला है। वो बाकी दुनिया के चक्कर 84 के घेड़, ये जिहड़े हन जम्मण मरण दीयां कहानियां, इन्हां विच वो परमात्मा नहीं आउंदा। ये इन्हां तो उपर है ते सारी सृष्टि का वो करता है, व्यापक है। अगे चल के गुरु साहब ने उसका विस्तार दिता है। इन्नी एक गल असीं अपने ध्यान विच रखनी है और ये गल याद रखनी है कि इस एक तो ही बाकी दे विस्तार की कहानी है। इस एक नाल ही बाकी दा बाणी शब्द जो कुछ भी है वो सारा इस एक नाल संबंधित है। इस एक तो लांभे जाके किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाना। जिस एक तो असीं बाकी दे अखरां नूं वखरे कर देंगे, क्योंकि अगे चल के ऐसे लफ्ज आने हैं जिस वे अकाल मूर्त आउंदा। बड़े लोग हुण तक इस रौले च ने भी उत्थे ते मूर्त लिखिया है जी, कोई मूर्त होनी चाहिए है, कोई तस्वीर होनी चाहिए है। तो लोगों ने बना बना तस्वीर पेश कीतियां, गुरुआं दी बना दित्तियां, रब दियां बना दित्तियां, कई कुछ किया। लेकिन असीं कदे ध्यान विच नहीं रखी इस गल कि गुरु साहब की बाणी विच तां गल्लां होर कईयां गईयां, सानू गलत अर्थ करके गलत भाव दे के भरमाया जाता है। तो असीं कोशिश करनी है कि बाणी के जिहड़े सही अर्थ ने उन्होंने असीं समझ विच लिया सकीए, तो वो जिहड़ी गलत परंपरा है उस तो असीं बचण का यतन कर सकीए। तो अज दे इस विचार विच ये गल ध्यान विच रखनी कि परमात्मा एक है, तो वो एक रस है, व्यापक है, तो ओदी होंद जिहड़ी है वो सदीवी है। जदों एक ओंकार सतनाम का उचारण होवे तां उदों कोई मूर्ति, उदों कोई आकार, कई लोग भुलेखे च ने, वो कहते मन जिहड़ा है ये किसी शक्ल नूं फड़दा है। बिल्कुल गलत गल है। मन की जिहड़ी साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो कहता है कि ये किसी भाव नूं फड़दा है ते भाव के अनुसार फिर चित्र की कल्पना करता है। इस करके सतगुरु जी ने सानू बाणी के भाव नाल जोड़िया है, किसी चित्र नाल, किसी बुत नाल, तस्वीर नाल नहीं जोड़िया। तो अज की विचार नूं इत्थे ही संकोचदा होया समय अनुसार समाप्ति के पाबंद होने करके इनू इत्थे ही समाप्त करते हैं। तो इस तो अगली विचार कल आरंभ करांगे। हौली हौली असीं गल नूं समझण की कोशिश करनी है, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं 2-4-10 दिनों के अंदर ये सारी गल संपूर्ण करके ते फतेह बुला दियां। मेरा मकसद है कि जिन्नी क गल सानू समझ विच आ सके वध तो वध
वो समझनी है ते उस तो अगाह तुरना। फिर जो असीं बाणी पढ़ांगे, शब्द पढ़ांगे, सुनांगे तो फिर सानू पता लगेगा कि इस शब्द के अंदर किहड़ी गल कही गई है। तो इन्हें अखरां नाल ही भुल्लां वास्ते खिमा मंगदा होया फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।